फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। दोस्तों, आज हम आपके सामने दोस्तों मेंसुरेशन का पार्ट 3 ले आए हैं। दोस्तों, इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो दोस्तों यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कि हमारा पार्ट 2 वीडियो दोस्तों नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको उनका लिंक दे देंगे, वहां जाकर के हमारा पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं। आइए दोस्तों, लेते हैं हम पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है। उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है। उस बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है? दोस्तों, कोई बेलन है, उसमें क्या है, उसमें पूछा कितना पानी भरा जा सकता है, यानी पानी भरा जा सकता है, यानी उसकी आयतन पूछ रहा है। तो जितना बेलन का आयतन होगा दोस्तों, वही उतना कितना है उसमें पानी भरा जा सकता है। तो हमें इसके लिए क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालना होगा। तो मानिए दोस्तों, ये क्या है, हमारा एक बेलन है। क्या है? बेलन है। अब बेलन में हम जानते हैं दोस्तों कि समान त्रिज्या के दो क्या होते हैं, समान त्रिज्या के दो वृत्त होते हैं। इसके तली में भी होते हैं दोस्तों, और इसके टॉप पर भी जो है एक वृत्त होता है, और तली में भी एक वृत्त होता है जो कि समान त्रिज्या का होता है। यानी ये आर है, तो ये भी क्या होगा, आर होगा, ये भी आर होगा। तो और ये क्या कहलाता है इसका, ये इसका क्या कहलाता है दोस्तों, हाइट कहलाता है, यच कहलाता है। ये हम लोग जानते हैं बेलन में। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है परिधि, परिधि यानी सरकमफ्रेंस। ये परिधि दिया है, और यहां परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर बराबर क्या दिया हुआ है, 2 पाई आर बराबर दिया है 6 पाई के। यहां से हम निकाल लेते हैं आर की वैल्यू। यहां से 2 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी आर बराबर 3। हमें क्या मिल गया यहां से दोस्तों, यहां से हमें रेडियस है, त्रिज्या मिल गई, हमें त्रिज्या मिल गई। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है कि ऊंचाई, उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है, यानी यच बराबर व्यास के। और त्रिज्या का दोगुना क्या होता है दोस्तों, व्यास होता है। तो त्रिज्या का दोगुना करेंगे तो यानी 6। हाइट कितनी मिल गई, यानी यच, यहां से यहां तक की हाइट क्या मिल गई, 6 सेंटीमीटर। अब यहां से दोस्तों आयतन निकाल सकते हैं, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का क्या फार्मूला है दोस्तों, बेलन का आयतन यानी V बराबर पाई आर स्क्वायर एच, और यहां से हो गया पाई इंटू आर। आर कितना है दोस्तों, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, यानी 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच। हाइट कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। अब यहां से आ गया हमारा 54 पाई घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन है तो क्या होगा दोस्तों, घन सेंटीमीटर होगा, यानी इतना पानी इसमें आ सकता है इस बेलन में। अब आइए दोस्तों, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घेरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए? दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तार है। क्या है दोस्तों, एक तार है, इसको क्या करता है, एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। अब क्या करता है दोस्तों, इस तार को एक वर्ग बनाता है। वर्ग में हम लोग जानते हैं दोस्तों, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो उसके द्वारा घेरा क्षेत्रफल दे रहा है दोस्तों। जो ये घेरा गया यहां से यहां तक, दोस्तों क्या हुआ, वर्ग के रूप में घेरा गया, उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 484 वर्ग सेंटीमीटर। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 484 वर्ग सेंटीमीटर। यहां से दोस्तों हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 484 का दोस्तों क्या होगा, स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा 22 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों इसका वर्गमूल क्या होगा, 22 होगा। ए बराबर 22 सेंटीमीटर, यानी इसकी दोस्तों एक
भुजा की लंबाई आ गई कितना 22 सेंटीमीटर। कितना आ गई 22 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो ये 22 सेंटीमीटर, तो ये 22, ये 22, ये 22, सभी क्या हो गई 22 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। अब क्या कर रहा है, ये वृत्त बना रहा है, इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। और दोस्तों हम लोग वृत्त का जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यानी एक वृत्त बना रहा है, इसके बाद इस तरह से, और ये इसकी क्या होगी त्रिज्या, रेडियस आर होगी। अब इस तरह से मोड़ रहा है, अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम जानते हैं दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। यहां से दोस्तों पाई इंटू आर स्क्वायर। अब दोस्तों हमें आर कैसे पता लगेगा, आर की वैल्यू हमें कैसे पता लगेगी। भुजा तो हमारी आ गई 22 सेंटीमीटर, हमें आर की वैल्यू कैसे पता लगेगा कि आर हमारा कितना है। बहुत अच्छा है दोस्तों, आर हमें पता करने के लिए हमें पहले वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या होगा आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। आर तो हमारे पास ही नहीं है, तो हमें क्या करेंगे देखिए दोस्तों, ये क्या है हमारा, ये हमारा वर्ग है। और वर्ग का पेरीमीटर परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। यदि हम यहां से इसकी क्या निकाले, इसकी दोस्तों हम निकाले क्या परिमाप, यानी वर्ग का परिमाप निकाले यहां से, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है। यहां से हम इसका परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप 4a, परिमाप बराबर 4a, वर्ग का परिमाप 4a, तो 4 इंटू a कितना है 22 सेंटीमीटर। और ये जाकर हो गया दोस्तों 88 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये परिमाप आया, ये किसका आया वर्ग का परिमाप आ गया। जो परिमाप वर्ग का है यही परिमाप दोस्तों क्या होगा हमारा परिधि का भी होगा। यानी इसका परिधि का फार्मूला क्या होता है परिमाप का 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर यानी परिधि, 2 पाई आर वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। और जबकि परिधि इसका हम निकाले किसका वर्ग का, क्या परिधि में कोई डिफरेंस होगा दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि जो परिधि इसकी होगी वही परिधि जो है इसकी भी होगी। तो यानी 2 पाई आर बराबर, 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि दोस्तों वर्ग में इसे हम परिमाप कहते हैं और वृत्त में क्या कहते हैं परिधि कहते हैं। परिमाप, इसमें दोस्तों भाषा चेंज हो जाती है, क्या होती है इसमें परिमाप कहते हैं, इसमें क्या हो जाता है सर्कमफ्रेंस यानी परिधि कहते हैं, और है क्या है परिधि है, परिमाप ही है, इसे हम क्या कहते हैं परिधि कहते हैं। तो 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। अब यहां से दोस्तों हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 से कितनी बार में कट गया 44 में। फिर यहां से दोस्तों आर बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 44 इंटू 7 इंटू 22, ये दोस्तों 2 बार कट गया यानी 14 सेंटीमीटर। क्या आ गया दोस्तों 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई हमारी कितनी 14 सेंटीमीटर। अब यहां से दोस्तों हम निकाल लेंगे क्या क्षेत्रफल, इसका वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। और यहां से दोस्तों पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 14, यानी 2 बार 14 इंटू 14। अब यहां से दोस्तों निकालेंगे बराबर 22/7 परिधि, पाई का मान कितना 22/7 इंटू 14 और 7 से दोस्तों 2 बार कट गया तो ये आएगा हमारा कितना 28 56 और 58 56 5 61 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब आइए दोस्तों हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 2 गुनी तथा इसकी लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर हो तो कमरे की लंबाई है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
हमें क्या दिया है कमरे की, ये दोस्तों मान लीजिए लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये है हाइट। क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की चौड़ाई, एक कमरा की चौड़ाई, दोस्तों एक कमरे की चौड़ाई, एक कमरे की चौड़ाई कितना दिया है, उसकी ऊंचाई से दोगुनी है। मान लीजिए उसकी ऊंचाई 1 हो तो उसकी दोगुनी यानी 2 हुआ। उसके बाद क्या है क्वेश्चन कह रहा है यदि कमरे का यदि तथा इसकी लंबाई से आधी है। क्वेश्चन एक कमरे की चौड़ाई दोस्तों इसकी ऊंचाई से दोगुनी है, यानी ऊंचाई की दोगुनी हो गई, तथा इसकी लंबाई से आधी है। लंबाई से आधी है क्या, चौड़ाई, यानी इसका दोगुना होगा लंबाई, यानी कितना 4 होगा। अब हमें क्या निकाला दोस्तों, कमरे का आयतन। अब दोस्तों कमरे का आयतन, ये घनाभ है दोस्तों, कमरा हमारा क्या है, क्यूबाइड है, घनाभ है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्या है, अंतर है। तो इसका आयतन क्या होता है, पहले इस मान लेते दोस्तों इसकी लंबाई क्या है 4x है और चौड़ाई क्या है 2x है व ऊंचाई क्या है x है। अब यहां से हम दोस्तों कमरे का आयतन का फार्मूला लगा देते हैं। कमरे का आयतन यानी घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू कितना होगा 512 घन सेंटीमीटर। अब यहां से दोस्तों लंबाई कितना दिया है 4x इंटू चौड़ाई कितना दिया है 2x इंटू ऊंचाई किया है x बराबर 512। अब ये दोस्तों क्या हुआ 4 दूनी 8 8x क्यूब बराबर 512 के। यहां दोस्तों 8 से ये जो है कैंसिल होगा, कितनी बार दोस्तों कटेगा, और 48 3 51 8 32, यानी x क्यूब बराबर 64। x क्यूब की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 64 आ गया। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आ गया 64 का दोस्तों क्या होगा घनमूल निकालेंगे, और 64 का घनमूल क्या होता है 4, यानी x बराबर 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है, कमरे की लंबाई है, ये तो x की वैल्यू आई। अब कमरे की लंबाई कितनी है दोस्तों, ये 4x, कमरे की लंबाई क्या है 4x, यानी 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 4, यानी 16 सेंटीमीटर। कमरे की लंबाई कितना आ गया दोस्तों 16 सेंटीमीटर। आइए दोस्तों हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी घनाभ के विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा यदि उसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। घनाभ यानी क्यूबाइड, इसका विकर्ण दोस्तों क्या होता है फार्मूला √L² प्लस b² प्लस h², और ये बराबर कितने के दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर होगा। अब यहां से दोस्तों दोनों का हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, तो ये आ जाएगा L² प्लस b² प्लस h² बराबर 169 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर। अब यहां से दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया है चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई हमें क्या है निकालना है। तो लंबाई निकालना है L² प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसका वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, प्लस ऊंचाई कितना दिया है 12, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा दोस्तों, ये सब 169 सेंटीमीटर। अब L² बराबर ये दोस्तों 144 और 16 मिलकर कितने हुए, ये बराबर 169, ये हो गया दोस्तों कितना 150 160, ये 160 इसमें माइनस हो गया दोस्तों। तो L² बराबर 169 में से 160 निकल गया तो आएगा हमारे कितना 9 आ जाएगा। L² बराबर 9, तो L बराबर 9 का दोस्तों वर्गमूल यानी 3 सेंटीमीटर। हमारी लंबाई कितने निकल के आ गई दोस्तों 3 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के एक बक्से की माप 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है। क्वेश्चन क्या है, ये क्या है दोस्तों घन है, सॉरी ये क्या है घनाभ है। क्या है दोस्तों घनाभ है। घनाभ का आयतन दोस्तों क्या होता है फार्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है।
यहाँ पे दोस्तों हमें उसका आयतन निकालना है, ये नहीं निकालना है कि इसमें कितना सामान आएगा, इस बक्से में कितना सामान आएगा, ये तो होता हमारा आयतन निकल आता। लेकिन इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है जो बक्सा बना हुआ है उस लकड़ी का आयतन पूछा है। तो उस लकड़ी का आयतन निकालने के लिए दोस्तों हम कह रहे हैं क्या, जो बक्सा होगा दोस्तों, घर पे सभी बक्से सबके घर पे होंगे बक्से, तो देखते हैं लकड़ी का जो बक्सा होगा साइड से कितनी मोटाई में होगा, कुछ मोटाई में होगा। तो ये दिया है हमारा क्या, बाहरी माप दिया है, यानी लकड़ी की माप सहित लकड़ी की मोटाई को लेकर जो हमारी हाइट है, लेंथ है व ब्रेथ है, इनकी माप दिया हुआ है। ये लकड़ी की मोटाई सहित है दोस्तों। तो इसकी ये क्या है, लकड़ी की बाहरी माप, यहां लिखेंगे लकड़ी की बाहरी आयतन, लकड़ी की बाहरी आयतन, ये दोस्तों क्या दिया है, लकड़ी की बाहरी आयतन। तो लकड़ी की बाहरी आयतन दोस्तों इसका सेंस क्या है, लकड़ी की बाहरी आयतन सेंस है कि जो मोटाई है उसको लेकर के, जो लकड़ी का लंबाई व चौड़ाई व ऊंचाई है, इसको लेकर के, मोटाई को लेकर के जो इसकी में वृद्धि हुई है दोस्तों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वृद्धि हुई है, इसको लेकर जो आयतन बन रहा है उसका सेंस है दोस्तों। आप लोग समझ रहे होंगे। तो 20, 12 और 10 यानी BL इंटू B इंटू H। अब यहां से निकालेंगे तो 20 इंटू 12 इंटू 10 इक्वल टू आएगा दोस्तों 12 में 120 और ये शून्य हो जाएगा और 2400 घन सेंटीमीटर आ गया। ये क्या आया है, ये दोस्तों पूरे बक्से का आया है। बक्से का मतलब लकड़ी की मोटाई सहित जो बक्सा था दोस्तों, कुछ लकड़ी की मोटाई रही होगी, इस मोटाई को लेकर जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी, ये पूरा आयतन आया है। अब हम निकालेंगे दोस्तों लकड़ी की मोटाई छोड़कर, यानी ये मान लीजिए मोटाई है तो ये इधर से छूटेगा दोस्तों, लंबाई में ये छूटेगा, फिर इस तरह से चौड़ाई में छूटेगी, उसके बाद ऊंचाई में भी जो मोटाई है उसको हम घटा देंगे, तो अंदर वाला आयतन निकालेंगे। अब क्या है, लकड़ी के अंदर का आयतन या भीतरी, क्या लिखते हैं इसमें, लकड़ी के भीतरी आयतन बराबर। अब देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए बक्सा है, तो ये जो मोटाई है ये दोस्तों इधर से भी घटा, इधर से भी घटा, यानी सब में 1 सेंटीमीटर इधर से घटा, 1 सेंटीमीटर इधर से घटा, तो कितना घटा, 2 सेंटीमीटर। तो यानी लंबाई में 2 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 18 बचेगा, इंटू इसी तरह दोस्तों चौड़ाई में भी मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, ये इस तरह से बक्सा है, ये बक्सा है, ये इसकी लंबाई हुई, ये लंबाई हुई, तो एक लंबाई दोस्तों इधर से और यहां से दोस्तों इधर से कितनी हुई, एक दोस्तों इधर से एक इधर से, 2 सेंटीमीटर घटा लंबाई में। इस तरह चौड़ाई में भी, ये चौड़ाई में भी 1 सेंटीमीटर कितना घटा, 2 सेंटीमीटर। तो इसमें से 2 घटाएंगे दोस्तों 10 सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई में, मानिए दोस्तों ये ऊंचाई है, यहां से यहां तक की ऊंचाई है, ये ऊंचाई है बक्से की। तो बक्से की ऊंचाई जो है दोस्तों, ये इस तरह दोस्तों ये ऊंचाई है मान लीजिए, तो ये जो यहां से 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर, दोनों घटाएंगे यानी अंदर वाला लेंगे, अंदर के माप लेंगे दोस्तों, तो 2 सेंटीमीटर घटा, यानी हाइट में 2 सेंटीमीटर घटाएंगे यानी 8 सेंटीमीटर। अब यहां से दोस्तों 18 180 इंटू 8 बराबर 8 144। ये कितना आया, ये भीतरी आयतन कितना आया, 1440 घन सेंटीमीटर। अभी दोस्तों लकड़ी का आयतन नहीं मिला है, क्योंकि ये हम क्या निकाल रहे हैं, लकड़ी सहित व लकड़ी के अंदर का भाग। अब दोस्तों लकड़ी का जो सहित जो आयतन निकाले हैं उसमें भीतरी आयतन घटा देंगे तो क्या मिलेगा, केवल लकड़ी का आयतन मिलेगा। तो लकड़ी का आयतन बराबर क्या करेंगे, लकड़ी टोटल बाहरी आयतन
माइनस भीतरी आयतन, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। तो बाहरी आयतन मतलब दोस्तों लकड़ी सहित, और भीतरी आयतन लकड़ी को छोड़कर। तो जब दोस्तों लकड़ी सहित में से भीतरी आयतन घटा देंगे, किसका मिलेगा आयतन? केवल लकड़ी का मिलेगा। तो इस तरह से आप यहां निकालेंगे तो बाहरी आयतन कितना है? बाहरी आयतन दोस्तों 2400 घन सेंटीमीटर माइनस 1440 घन सेंटीमीटर। अब ये निकल के आएगा दोस्तों, घटाएंगे तो यहां घटा देते हैं 2400 माइनस 1440, ये आएगा 0, और ये कैरी लेंगे तो ये 6 आएगा, और यहाँ 3 होगा दोस्तों, 13 में 4 निकल गए 9। 960 घन सेंटीमीटर, 960 घन सेंटीमीटर किसका आया? ये लकड़ी का आ गया। वनली दोस्तों क्या है इसमें? लकड़ी का आयतन ही कितना है? 960 घन सेंटीमीटर। दोस्तों अब अगला वीडियो दोस्तों 1 से 2 दिन के बीच में दोस्तों बाद हम आपको देंगे। उसके बाद तब तक के लिए दोस्तों जय सिया राम जी की।